वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। परमात्मा सभी का मंगल करे, सभी का शुभ करे, सभी का कल्याण करे। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण, वेदव्यास जी, अर्जुन जी, तमाम संत और आप सबके हृदय में विराजित उस परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। युद्ध के मध्य में अर्जुन खड़ा हुआ है। मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं खड़े हो जाओ। ये तुम जो युद्ध की बात कर रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, शूद्र है, वैश्य है। ये तमाम के अपने अपने कर्तव्य है। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? हम ब्राह्मण को शिखा सूत्र वाला ब्राह्मण नहीं कहेंगे। जो अध्ययन करता है और कराता है वो ब्राह्मण है। जो युद्ध करता है और युद्ध के द्वारा प्रजा की रक्षा करता है, राष्ट्र की रक्षा करता है, वो क्षत्रिय है। जो व्यापार करता है, समाज की संरक्षण करता है, वो जो है वो वैश्य है। और चौथा, जो समाज में सेवा करता है। कोई भी शूद्र नहीं है, कोई ऊंच कोई नीच नहीं है। हमें तमाम वस्तु एक विनोद वार्ता कर सकते हैं। देखिए, पहले लोग पगड़ी पहनते थे, अब पगड़ी तो निकल गई, अब पाँव में जूते आ गए ना। पहले पाँव में जूते नहीं थे, छोटी छोटी खड़ा भी थी। पगड़ी निकल गई, पाँव का जूता 2, 3, 4, 7 हज़ार रुपये का होता है। अगर कहा किसी ने कि सिर आपका ब्राह्मण है और पाँव आपके शूद्र है, तो शूद्र की तो सेवा हो ही रही है। हम अपने आप को शूद्र ना समझे। कोई व्यक्ति छोटी नहीं है, कोई व्यक्ति बड़ी नहीं है। समाज में सबकी आवश्यकता है। हमारे चारों ओर जो दांत है ना मुंह में, कोई काटने वाले, कोई चबाने वाले, कोई पीसने वाले। हमारी आंखें जो है वो आंखों को देखने का कार्य है, कान को श्रवण का कार्य है, नाक को घ्राण शक्ति है, जीभ को वाक शक्ति है, हाथ को पकड़ने की। किंतु इन तमाम के पीछे एक शक्ति आत्मशक्ति है, उसको नहीं भूलना चाहिए। अगर उस आत्मशक्ति को हम भूल गए तो हमारे शरीर के अंदर में कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए कहा है, ये ऐसे ही कहा है कि आँख कहती है मेरे बिना आप कैसे गुजारा करेंगे, कान कहते हैं मेरे बिना कैसे करेंगे। एक एक दिन सब लोग छुट्टी गए, किंतु जो आत्माराम इन संस है उन्होंने कहा हम गठरी बांधते हैं, सब डामाडोल हो गया। आत्मा को जानना। हे अर्जुन, तुम अपने आप को अर्जुन मत कहो। जो सामने हैं उनको तुम्हारे शत्रु या अपने मित्र मत कहो। ये बहुत ज़रूरी बात है। किसी को हम मित्र कहें तो मित्र कहने के साथ में ही हमारी इच्छा हो कि ना हो, मन में एक शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। ये उचित नहीं है। ये शत्रु क्यों उत्पन्न हुआ? किसी को मित्र कहा तो शत्रु उत्पन्न हुआ ना। जन्म है तो मृत्यु है, सूर्य उदय है तो सूर्य अस्त है, समुद्र में ज्वार है तो भाटा है, ग्रीष्म है तो वसंत है। तो ये तो अपना द्वंद्व अपना चलता ही रहेगा। इसलिए मित्र भी नहीं है, शत्रु भी नहीं है। अगर ऐसा भाव हो जाए, सर्वत्र सम हो जाएगा। समत्वम योग उच्यते, फिर मेरा तेरा छूट जाएगा। हे अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा धर्म ये है कि तुम युद्ध करो। भूल गए? तुमने इतनी तपश्चर्या क्यों की? भगवान शिव से पशुपत अस्त्र कैसे लाए? इंद्र के पास से उनके अस्त्र कैसे करके लाए? ये इतना जब तुमने तप किया, उसके पीछे हेतु क्या था? यही हेतु था कि इन कौरवों का विनाश करके तुम एक सत्य के पक्ष में अपने भ्राता श्री, ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर को आप ये हमारे सिंहासन पर आरूढ़ करें। किंतु ये आपने किया नहीं है। अभी बोल रहे हो हम लड़ेंगे नहीं, भाग रहे हो। ये उचित नहीं है। तुम्हारा भागना उचित नहीं है। तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। ये तुम्हारा धर्म है। हमारा धर्म क्या होता है? हम समझते हैं हमारा धर्म ये तिलक है, ये त्रिपुंड है, ये शिखा है, सूत्र है, हमारे सुन्नत है, हमारे कड़े हैं, हमारे किरपाण है, हमारे क्रॉस है। नहीं, ये हमारे चिन्ह हैं जिससे हम कौन से पक्ष परंपरा के आ रहे हैं। किंतु हमारा धर्म एक ही मात्र धर्म है, हमारा कर्तव्य है। और वो हमारा कर्तव्य क्या है कि वही हमारा धर्म। इस समय आपका कर्तव्य यही है, तुम खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अर्जुन युद्ध करना चाहता नहीं। अर्जुन बैठा हुआ है
और कृष्ण परमात्मा उसे ज्ञान देते हैं। देखिए, काफ़ी लोग को ऐसा कहना है कि अब तक गीता में जो कुछ कहा गया ये तो केवल पूर्व भूमिका थी। वास्तविक गीता का आरंभ यहीं होता है जब श्री भगवान वाच आता है, असोचान अन्व सोचस्वम प्रज्ञावादाओं से भाषा से। अरे तू कैसे बात कर रहा है, तू सोच नहीं कर रहा है, तू विचार नहीं कर रहा है, शोक कर रहा है, वो तो दुख है, तो तप्त में है, हाँ तो आर्त हो गया है। अर्जुन का अर्थ ही तो रुजु है, क्योंकि वो कह सकता है मैं नहीं लड़ूंगा, वो दम भी नहीं है, वो छल वाला नहीं है, वो अपने आप को स्पष्ट कहता है, उसने परमात्मा के इसी चरण में अपने हथियार टेक दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग हैं नहीं करना चाहते फिर भी करने का दिखावा करते हैं। इसलिए तो रामचरित कहते हैं, काम कोह मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा, जिनके दंभ कपट नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। ये हमारे जो कौरव का पक्ष है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या असूया दंभ छल कपट सब कुछ है। अर्जुन को कहा तुम तो अंदर बाहर पवित्र हो, अंदर बाहर सम करी जाने, सोई साहेब को पहचाने। तू बाहर क्यों देख रहा है इन लोगों को, तेरे भीतर देख, तेरे भीतर जो आत्मा है वही आत्मा सत्य है। शरीर तो नाशवान है, तू इनकी आत्मा को नहीं मार रहा है, तू इनके शरीरों को मार रहा है, और शरीर जो है इनके द्वारा ही पाप हुआ है। देखिए ध्यान दे, हम लोग समझते हैं कि आँख ही पाप का द्वार है, ऐसा नहीं है। धृतराष्ट्र की आंखें नहीं थी, फिर भी उसने कितना पाप किया वो हमको सबको पता है, महाभारत को तो पता ही है। इसलिए जो बाहर से नहीं देखता है उसको हमेशा क्या हो रहा है देखने की इच्छा होती है, जो सुनता नहीं है उसको सुनने की भी इच्छा होती है। क्या हुआ, क्या कह रहे थे, वो हमेशा समझता है कि मेरे बारे में बात हो रही थी, और वो जो देखता नहीं वो हमेशा समझता है कि वो मेरे लिए ही कोई आया होगा। ये जो शंका है ना, संशय आत्मा विनश्यति, जो शंका में रहता है उसका नाश हमेशा होता है। दुर्योधन को शंका नहीं थी, दुर्योधन को यही था कि अस्माकम, ये हमारा जो है जो सेना है वो बलम, भीष्मा भी, भीष्मा हमारे पक्ष में है, हमारे पक्ष में दुशासन है, हमारे पक्ष में द्रोण है, हमारे पक्ष में कृपाचार्य है, हमारे पक्ष में कर्ण है, हम तो जीतने ही वाले हैं। वो भले जीता नहीं वो अलग बात है, किंतु मन में एक दृढ़ भावना तो थी। किंतु अगर हम पहले से बोल दें मैं क्या करूं, ये हमने स्कूलों में जाते हैं ना तो बच्चों को खड़ा करके पूछते आप बड़े होकर के क्या बनोगे, अभी तो सोचा नहीं है, तो कभी नहीं सोच पाओगे। आप क्या बनोगे, वो इस परीक्षा में पास होंगे तब फिर आगे बढ़ेंगे ना। ऐसा बोलने वाला न पास होगा न सोच सकता है, क्योंकि इनकी नींव में पत्थर नहीं है। Wise men built a house upon the rock, and rains came trembling down, rains came down and floods came up, and house upon the rock stood firm. Foolish man built a house upon the sand, and rains came trembling down, rains came down and floods came up, and house upon the sand fell down. हमारे जीवन की अट्टालिका एक मजबूत, एक बड़ी शिला के ऊपर में, कठोर इतने एक भूमिका के ऊपर में खड़ी हो। अर्जुन है वो अभी डामाडोल हो गया है, उसकी भूमिका मजबूत नहीं है। दुर्योधन की भूमिका बस को पूरा विश्वास है, अर्जुन अपने विश्वास को खो चुका है। हमें श्रद्धा होनी चाहिए। अगर हम ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, गुरु में श्रद्धा रखते हैं, पर्याप्त नहीं है, हमें अपने आप में श्रद्धा चाहिए। हमें गुरु में विश्वास है, ईश्वर में विश्वास है, उचित है, किंतु पर्याप्त नहीं है, अपने आप में विश्वास होना चाहिए। क्योंकि श्रद्धा और विश्वास ही हमारे माता और पिता हैं। श्रद्धा विश्वास रूपी नहीं, क्या बोला है, जगत पितरौ वंदे, ये जगत के माता पिता, यही जो है श्रद्धा और विश्वास। अपने आप में श्रद्धा बनाए रखें, अपने आप में विश्वास बनाए रखें और अपने आप को दृढ़ बना के रखें। युद्ध नहीं होगा, फिर शांति ही होगी और कल्याण की ही भावना होगी। सर्वत्र कल्याण ही है, वास्तविकता तो शांति है, किंतु युद्ध हमने ही उत्पन्न किया है, क्योंकि हमने अपना घेरा बना लिया है अंधविश्वास का, अंधश्रद्धा का। इससे मुक्त हों और कल्याण करें। परमात्मा सभी का मंगल करे।
शुभ करे, कल्याण करे। ओम नमो नारायण।